like a Hellcat. Subscribe now and press the bell icon. Never miss a सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारा पार्ट 12। इस वीडियो के अंदर हम एक और नए प्रिंसिपल को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा छोटा और एक इजी प्रिंसिपल है, कुछ ज़्यादा इसमें ऐसा है नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रिंसिपल का नाम है क्या? मैचिंग कंसेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल, दोनों नाम से ही जाना जाता है। नाउ द थिंग इज, पहले एक थीम क्रिएट कर लेते हैं माइंड में, उससे इसे रिलेट कर देंगे, वहीं खत्म हो जाएगा प्रिंसिपल। एक बात बताओ आप कि आपकी फर्म है, फॉर एग्जाम्पल एक एंटरप्राइज है, आपकी कोई बिजनेस फर्म है, उसके अंदर क्या पूरे साल भर मेहनत करने के बाद आप उसकी प्रॉफिट या इनकम डिटरमाइन करना नहीं चाहोगे? ऑब्वियसली नॉट। या आप लोग चाहते हो कि आपको उस फाइनेंशियल ईयर की इनकम पता चले, इसलिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो। ऑब्जेक्टिव ही यही है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का, P&L बैलेंस शीट बनाने का, कि हमें अपनी पोजीशन पता चल जाए फर्म की क्या चल रही है, ठीक है ना। तो द पॉइंट इज दैट आप कैसे निकालते हो प्रॉफिट? जो रेवेन्यू होता है उसमें से अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो, दैट्स इट। आपको अपनी प्रॉफिट या इनकम कह लो वो पता चल जाती है। तो यही बात ये प्रिंसिपल कह रहा है। बस ये प्रिंसिपल एक पॉइंट हाईलाइट कर रहा है जो कि याद रखना है, बिल्कुल नोट आउट कर लेना है, ठीक है ना। इसने भी यही बोला है, इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड सो एज टू डिटरमाइन द फेयर प्रॉफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। आपको एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के रेवेन्यू को उसके एक्सपेंसेस के साथ मैच करना है, फिर जो डिफरेंस अमाउंट आएगी वो आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या इनकम निकालने का? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, दैट्स इट। नाउ द पॉइंट इज कि एक जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, जो इसने हाईलाइट करके अलग से बताया है, वो क्या याद रखना है, इज दैट ये कह रहा है कि जब भी आप प्रॉफिट डिटरमाइन करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इट इज टू बी इंश्योर्ड दैट यू हैव मेड ऑल द 4 एडजस्टमेंट्स बिफोर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने से पहले आपने वो चारों इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कर ली हैं। कौन कौन सी थी? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और एडवांस। ये चारों एडजस्टमेंट्स आप कर चुके हैं। इसके बाद आप अपना प्रॉफिट डिटरमाइन कर रहे हैं। जो प्रॉफिट फिर निकल के आता है वो एक फेयर प्रॉफिट होता है, ओरिजिनल फेयर प्रॉफिट होता है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अंदर और ज्यादा कुछ है नहीं। एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है, इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू ऑफ द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड सो एज टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, but it is to be ensured that you have made all the 4 adjustments before determining that profit or loss। आपको रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ मैच करना है, जो डिफरेंस अमाउंट आएगी वो प्रॉफिट लॉस हो सकती है, ठीक है ना। अगर आपके रेवेन्यू कम है, रेवेन्यू मान लो 1000 है और एक्सपेंसेस 2000 के हो गए, तो 1000 के लॉस में आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रेवेन्यू 2000 है, एक्सपेंसेस 1000 है, तो 1000 के प्रॉफिट में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों चीज आप कब करोगे? पहले वो चारों एडजस्टमेंट्स कर लेनी है। यानी कि अगर आपने किसी की सैलरी नहीं दी है लेकिन वो देनी इस साल ही थी, तो आप उसे जोड़ लो। वो आपका खर्चा है, आज नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन है इसी साल का, वो आपको आगे चल के देना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग जो होती हैं, जितने भी एक्सपेंसेस, उनको हम ऐड कर लेते हैं। इसी ईयर के हैं ना, वो देने तो इसी साल थे, बाई चांस आपने नहीं दिए तो आपको इस साल रिकॉर्ड कर लेने हैं। दे आप बाद में देना, लेकिन अभी आप कंसीडर कर लो कि आपको वो देने हैं, इसी साल का खर्चा था, एक्सपेंसेस इसी साल के थे, ठीक है। एज विद प्रीपेड को लेते हैं। प्रीपेड में क्या होता है, आपने 10,000 रुपए दे दिए, उसमें 2,000 रुपए अगले साल के भी दे दिया आपने, तो आपका इस साल का खर्चा कितना था? 8,000। तो अभी 10,000 जो आपने एक्सपेंसेस रखे हैं ना, उसमें से 2,000 माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि वो 2,000 इस साल के है ही नहीं, ऑब्वियसली नॉट। आप अगले साल के 2,000 एडवांस दे के जा रहे हो, प्रीपेड पहले से पे कर दिए, तो मैं अगले साल के एक्सपेंसेस नहीं मांग रहा, मैं करंट ईयर की रेवेन्यू और करंट ईयर के एक्सपेंसेस मांग रहा हूं। तो मेरे इस साल के एक्सपेंसेस केवल 8,000 रहेंगे। दैट्स क्लियर। ऐसे इस तरीके से एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो वो आपको पहले कर लेनी है, तब प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले प्रिंसिपल के साथ।